अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। पूछें टेंशन में क्यों हूँ। टेंशन में इसलिए हूँ कि मैं अभी चली गई थी जनाब एम्प्रेस मार्केट। एम्प्रेस मार्केट हम चले गए और वहाँ जाके तो मतलब दिमाग घूम गया, चकरा गया, परेशान हो गई और हैरत ज़दा भी हो गई कि या अल्लाह ये महंगाई का तूफ़ान जो है ये कैसे टलेगा। और जनाब रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, उसमें हमारा क्या हाल होगा। चले हमारा तो जो होगा सो होगा, जो डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग हैं यार उनका क्या होगा। में यार वहाँ जाके तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हर चीज़ को आग लगी हुई है, प्राइस ऊपर है और जिस चीज़ का रेट मालूम करो वो उसका रेट जो है जनाब ऊपर ही ऊपर है। कोई चीज़ मुझे कम नहीं नज़र आई। मैं अभी कोई रमज़ान की शॉपिंग ग्रॉसरी करने के लिए नहीं गई थी। मैं जो अपना मंथली सौदा होता है, मैं सिर्फ़ वो लेने के लिए गई थी। मेरा कोई प्लान नहीं था कि जी मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। ये मेरी जो डेली की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, मैं सिर्फ़ वो लेने के लिए गई थी। जिसमें सिर्फ़ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो हाँ, मुझे लगी कि मैंने ले ली रमज़ान के हिसाब से कि मैं चलो आई हूँ तो ले लूँ। बट वहाँ तो भाई आप पूछ नहीं सकते किसी भी चीज़ के बारे में। जब आप रेट पूछ रहे हो तो वो जंप कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि भाई आगे आने वाला जो महीना है वो कैसे गुज़रेगा और हम कैसे उसमें जो है यही होगा कि जी बस क्या होता है भई अरमान साहब? कितना मतलब टेंशन वाली बात है यार कि इतना मुबारक महीना आता है और लोग जो हैं उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी, प्राइस अप डाउन करने के मतलब डाउन नहीं अप ही अप होते हैं, डाउन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो सफ़ेदपोश लोग हैं, उनका क्या हाल होगा मैं ये सोच रही हूँ। और बहुत परेशान, बहुत मेरे चेहरे से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ़ जो सौदा अभी आपको दिखाने लगी हूँ, उस सौदे की कीमत जब मैं आपको बताऊँगी तो आप लोग हैरान रह जाओगे। बल्कि आप लोगों को भी अच्छे से अंदाज़ा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो जंपिंग चल रहा है ना प्राइस का और रेट्स का, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी आँखों के सामने थी और मैं लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ। बजट फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बजट फ्रेंडली चीज़ें भी जो थी वो आज मैंने छोड़ दी। ट्रस्ट मी वो चीज़ें मैंने छोड़ दी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बहुत ज़रूरत की थी तो मैंने ले भी ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने ये एक टिश्यू रोल लिया कासिम साहब के लिए एम्प्रेस मार्केट से, ठीक है? कुछ स्नैक्स या कुछ भी मैं हमेशा बटर पेपर लेकर आती हूँ, तो बटर पेपर वहाँ पे था नहीं तो मैंने एक सबसे पहले ये अपना लिया टिश्यू रोल। फिर मैंने एक चिकन स्प्रेड लिया, ये छोटा एवरीडे का पाउच लिया, ये बड़ा वाला भी नहीं है, ठीक है? ये लिया। फिर मैंने लिए जनाब ये एक मैकरोनी का पैकेट, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूँ, लेकिन जब मैं इन सारी ये सिर्फ़ चंद एक आध चीज़ें हैं, जब मैं इसका एस्टीमेट आपको बताऊँगी तो मतलब हैरान हो जाएँगे। अच्छा, मैं नौर का हमेशा लेकर आती हूँ मसाला ब्रोस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से मिला नहीं तो मैंने ये दाशिए या डैशिए डैशिए व्हाटएवर ये मैंने लिया। कासिम को अक्सर मैं बना के देती हूँ और चिकन बाइट्स बनाती हूँ कासिम के लिए स्कूल के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, ये मैंने लिए। उसके बाद हाँ, ये मैंने लिए वहाँ से चावल, ठीक है? स्लिप यहाँ रखी हुई है मेरी। ये रहे मेरे वाइट चने और ये रहे ब्लैक चने। और इनके लेने का रीज़न ये था कि हम इससे सालन भी बना लेते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बॉयल करके रखती हूँ, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो मैं इनको एज़ ए मतलब ऑफ़िस भी ले जाती हूँ, प्याज़ टमाटर काट के या चाट मसाला डाल के, इस तरीके से मैं ऑफ़िस में भी ले जाती हूँ। मायोनीज़ लिया, ठीक है? और इसके लेने का रीज़न ये था कि ज़ाहिर है हम कोई भी कुछ स्नैक्स लेते हैं या हम सैंडविच बनाते हैं, बर्गर्स बनाते हैं, कासिम को स्कूल के लिए देना होता है तो एक ये लिया। अच्छा, ये एक मैंने अपने लिए बड़े ही क्यूट से प्यारे से लग रहे थे, मैंने पापड़ लिए तलने के लिए। ये मैंने सोच के लिया कि चलो रमज़ान में काम आ जाएँगे। स्पेगेटीज़ लिए क्योंकि कासिम शौक से खाते हैं, ठीक है? कभी कुछ ना हो तो जल्दी से बन जाता है। फिर ये मैंने टैंग के साशे लिए, ठीक है?
लेमन पेपर एंड दूसरा ऑरेंज, ये लिया। केचप लिया और यहाँ है कासिम के लिए नूडल्स। ठीक है, ये सामान आप सिर्फ देखते जाओ कि इसमें है क्या। और मैंने 1.5 किलो चिकन ली वहाँ से, एम्प्रेस मार्केट से। ये 2 डब्बे मुझे बहुत ही ज़्यादा जिनकी ज़रूरत थी, बहुत चीप मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए इनको। लाइक ये 120 का एक जार था, तो ये मैंने ले लिया। और इसका रीज़न लेने का ये था कि मैं इसमें रमज़ान शरीफ में बेसन रख लूँगी और इसमें मैं मैदा रख लूँगी। ठीक है, यहाँ पे था जनाब हमारा दूसरा जार जो मैंने मैदा या किसी और उसके लिए ले लिया, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत कॉस्टली भी नहीं थे, तो ये कुछ लगा कि मुझे ये एक बजट फ्रेंडली है बस। अदरवाइज़ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी सामान नहीं है। और ये सारा जो सामान है हमारा आया है 6,500 का, जिसके अंदर हाँ मैंने 900 की अपनी चिकन ली और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। और ये 6,500 का सामान है। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि बाकी का टाइम जो है हम कैसे गुजारेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ाना की अभी आटा लाना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमने, ऑयल है, पत्ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने लेनी है। प्लस के हमारी गैस नहीं आती है और हमारा बिल हर महीने आता है। और उसके अलावा मैं केरोसिन ऑयल जो है हर दूसरे दिन 350 रुपये का मंगाती हूँ, वो अलग है, दूध अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, चीनी अलग है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ 6,500 से 7,000 का सामान है। तो ये तो बहुत ही भाई परेशान कौन सी बात है। अब आगे देखें मज़ीद और क्या होता है। ऐसा ये खाने पीने का सामान तो नहीं है कि जो हमारा रोज़ाना डेली में यूज़ होगा। सब्ज़ी, दाल, चिकन, हर चीज़ एक्स्ट्रा में है, ये एक्स्ट्रा है। लाइक हम 2 लोगों का खाना और प्लस कासिम माशाल्लाह 3 लोगों का खाना, जिसमें कासिम कोई इतना ख़ास कुछ खाते नहीं हैं। तो समझें ये हमारा जो हमारी ग्रॉसरी है वो 20,000 तक चली जाती है सिर्फ़ हम 3 लोगों में। और ये बहुत ही एक मतलब परेशान कौन सी बात है। अच्छा, इसके अलावा ये कि मैंने अपना ये जो बकेट है इसको धो के रख लिया था। और अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो मेरा कुछ सामान ऐसा है जो मैं इस बकेट में रखूँगी, क्योंकि किचन जो है मेरा आपको पता है उसमें सिर्फ़ एक डिवाइडर लगा हुआ है और वहीं मुझे अपने बर्तन भी रखने होते हैं, बाकी के अपने जो स्पाइसेस के जार्स हैं वो भी मुझे वहीं रखने होते हैं। तो मैंने इसको धो लिया, वॉश कर लिया। ये मुझे मेरी अम्मी ने दिया था, बड़ा अच्छा प्यारा सा बकेट, चेज़अप से लेकर आई थी मैं, अम्मी यानी कि। तो कुछ सामान मैं इसमें रख लूँगी, लाइक क्योंकि वहाँ पे तो इतना स्पेस नहीं है कि मैं उसमें रख सकूँ। कवर करके इसमें रख लूँगी सामान। हाँ, तो अरमान साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत महंगाई है ना यार, रमज़ान में क्या होगा? छोड़ें यार, कुछ भी ना बोलें, हम चुप ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। किचन में कोई इतना ख़ास स्पेस नहीं है, वहीं पे बर्तन है, बकेट है और सारी चीज़ें, मेरी मशीनें, हर चीज़ वहीं पे रखी हुई होती है। तो मैंने सोचा मैं इस वाली बाल्टी के अंदर अपना ये कुछ सामान ऐसा है जो मैं इस वाली बाल्टी के अंदर रख लूँगी और यहीं से जब मुझे गाहे लाइक डे बाय डे जब गाहे है, वर्ड बोला नहीं जा रहा, तो फिर हम वहीं से निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो जनाब मेरी ग्रॉसरी आपको कैसी लगी? विदाउट आटा, चीनी, बस एक्स्ट्रा की चीज़ें तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, सच्ची बता रही हूँ यार मैं आप लोगों को। चलें आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, इन सारी चीज़ों को जो बकेट में रखने वाली है बकेट में रख दूँगी और जो मैं अपने कंटेनर्स में डालूँगी वो अलग है, वो मैं उनको कंटेनर में डाल दूँगी। उसके बाद कमिंग वीक में ऐसा करूँगी, सैटरडे या संडे को मेरा प्लान है कि मैं अपने किचन की सफाई करूँ। क्या देख रहे हैं? किचन की सफाई करूँगी, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन करेंगे, किचन का मेक ओवर करेंगे बहुत अच्छा सा। जो मेरे बर्तन किचन लाइक रमज़ान में इस्तेमाल होने वाले हैं वो निकालूँगी और जो एक्स्ट्रा के होंगे उन्हें हम पीछे रख देंगे। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे और अल्लाह ताला आप लोगों के भी रिज़्क़ में बरकत अता करे। जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे और हमारी भी मुश्किलात में आसानी फ़रमाए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।